तो भाई वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रिएक्ट्स। एंड आज कोई इजराइल बैशिंग नहीं होने वाली है, आज इंडियन मीडिया बैशिंग होने वाली है। क्योंकि इंडियन मीडिया तो आपको पता ही है इज ऑब्सेस्ड विद पाकिस्तान। तो भाई वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को उठा लेते हैं, अमेरिका उठा लेता है, उसके अंदर भी पाकिस्तानी एंगल आ जाता है। देखते हैं कैसे। और पहले ही बता रहा हूँ भाई, सेंसिटिव हार्ट वालों के लिए है नहीं, गंदी गंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है यहाँ, ठीक है ना। ट्रंप का अमेरिकी सैनिकों को कौन सा आदेश कि पीएम मोदी को भी पाकिस्तान को ठोकने का मौका मिल गया, अब इसके बारे में बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला करके जिस तरह वहां के राष्ट्रपति को कैप्चर किया, उसे दुनिया के कई देशों के लिए एक मैसेज के तौर पर देखा जा रहा है। जिस तरह अमेरिका की स्पेशल फोर्स ने चंद घंटे के ऑपरेशन में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया, उसके बाद मुनीर और उसकी गोद में पल रहे दाऊद, हाफिज, मसूद अजहर जैसे आतंकी तनाव में होंगे। उन्हें भी डर सताने लगा होगा कि कहीं उनका हाल भी मादुरो जैसा ना हो जाए, उन्हें भी कई हाथों में हथकड़ी लगाकर भारत न पहुंचा दिया जाए। और वेनेजुएला में ट्रंप के ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के लोग भी मान चुके हैं कि जिस तरह अमेरिका ने वेनेजुएला पर बारूद बरसाया, उसी तरह के हालात आने वाले वक्त में पाकिस्तान में भी देखने को मिल सकते हैं। भाई एक चीज पहले बता दे, अमेरिका अमेरिका है, ऐसे ही नहीं बना अमेरिका जहां पे है, ठीक है। यूएस डॉलर, पूरी वर्ल्ड रिजर्व करेंसी कौन सी है दुनिया की? यूएस डॉलर है, बिगेस्ट मिलिट्री है, ठीक है। साउथ अमेरिका के लोग कंट्रीज ज्यादा पंगे लेना अफोर्ड भी नहीं कर सकते अनलेस फुल स्केल इन्वेजन करने आ जाए। वो हो नहीं पाएगा, फुल स्केल इन्वेजन बिल्कुल नहीं हो पाएगा, इसलिए अमेरिका कर भी नहीं रहा है। तो भाई अमेरिका का किसी से कंपैरिजन मत करो। दे हैव अ लॉट ऑफ सॉफ्ट पावर यूनाइटेड नेशंस में भी। किसी को भी जाके कोई भी चीज हो, सीज फायर तक का हो के गाजा में सीज फायर होना चाहिए, वीटो। तो भाई दे हैव अ लॉट मोर पावर। हम अपने आप को उनसे कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो मिलिट्री वाइज हो, चाहे डिप्लोमेटिक पावर हो, चाहे वर्ल्ड रिजर्व करेंसी किसकी है उस पर डिपेंड वो हो, ठीक है। तो ये कंपैरिजन करो ही मत। अब तुमको पाकिस्तान को तो लाना ही था बीच में। मैं आपको ये बता दूं, इंडिया अगर कुछ ऐसा वैसे तो करेगा नहीं, कोई चांस ही नहीं है, ठीक है ना। इस टाइप का घटिया सा मूव, इस टाइप की गुंडागर्दी टाइप का मूव इंडिया करे, ऐसा होगा ही नहीं। पर अगर इंडिया कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है, फुल फ्लेजेड वॉर हो जाएगी चालू। एंड कोई नहीं करना चाहता इस टाइम पे फुल फ्लेजेड वॉर चालू, समझे। क्योंकि आप देखिए, अमेरिका ने अपना मकसद पूरा करने के लिए सिर्फ वेनेजुएला की राजधानी काराकास को निशाना बनाया। राजधानी काराकास में भी सिर्फ उन्हीं सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया जहां से पलटवार होने का खतरा था। अमेरिका ने वेनेजुएला की आम जनता पर किसी तरह का हमला नहीं किया। ऐसे में पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि जिस तरह ट्रंप ने वेनेजुएला में घुसकर वहां के राष्ट्रपति को उठा लिया, उसी तरह भारत भी पाकिस्तान में घुसकर वर्दी वाले दहशतगर्दों और उनकी गोद में पल रहे हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकियों को सीक्रेट ठिकानों से उठाकर ले जाएगा। सबसे पहले तो ऐसा नहीं है कि कोई भी सिविलियंस नहीं मारे गए। अराउंड 40 to 80 रिपोर्टेड है डेथ्स अलग अलग सोर्सेस से। तो ऐसा नहीं है कि कोई लोग मारे नहीं गए। एंड बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी बात कर रहे हैं, एंड बाय एक्सपर्ट्स आई मीन XCIA, कि हो सकता है कि डील ऑलरेडी हो गई हो। क्योंकि वो कह रहे हैं जितने खुशी से मदुरो वहां पे पहुंचा, मदुरो को लेके गए, इट सीम्स दैट इट वाज प्लान्ड। अब आप देखो वहां पे भी क्या हो रहा है। उसके अगेंस्ट जो चार्जेस लगाए थे वो ही कह रहे हैं कि भाई ये तो एक्सेप्ट मतलब इसको डिफेंड ही नहीं कर पाएंगे वो। क्योंकि कार्टेल दे लास सोलेस, आई गेस वो कह रहे थे कि भाई ये वो पर्टिकुलर कार्टेल है जिसपे थ्रू स्मगल होते थे ड्रग्स, एंड मडुरो उसको चलाता था कार्टेल को। ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये वहां की मीडिया खुद रिपोर्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि कतर का में भी रोल था मीडिएशन में। क्योंकि भाई एक भी, आपने इतने वीडियोस देखे, एक भी कहीं नहीं दिखा यार, एक तो मिसाइल चलती, एक तो एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होता, कुछ तो होता। नथिंग हैपेंड। तो अब एग्जैक्टली हुआ क्या भाई, ये तो हमें नहीं पता चलेगा। पर उस चीज को इंडिया पाकिस्तान से इक्वेट करना महा बेवकूफ़ी है। आपको टीआरपी वगैरह इससे नहीं मिलेगी। आपको अगर टीआरपी चाहिए थोड़ी बहुत, तो जो अर्नब ने किया एक्चुअल इश्यूज के बारे में बात की वो कर लीजिए, तो शायद बेटर टीआरपी मिल जाए आपको, ठीक है ना। कंपेयर टू कि आप फालतू की स्टोरीज क्रिएट कर रहे हो, फालतू की AI जनरेटेड इमेजेस क्रिएट कर रहे हो। पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ भारत के ऑपरेशन को लेकर खौफ इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि वेनेजुएला में हुए एक्शन के बाद भारत में अपने दुश्मनों के खिलाफ एक्शन की मांग तेज होने लगी। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब ट्रंप अपनी फौज भेजकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवा सकते हैं, तो पीएम मोदी को भी पाकिस्तान में फौज भेजकर मुंबई आतंकी हमले की साजिश रचने वाले मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे शैतानों को भारत ले आना चाहिए। सुनिए ओवैसी।
जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजा कर उठाकर अगर ट्रम्प कर सकता है तो क्या आप समझे? अरे जब ट्रम्प कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा। ओ देश की जनता तो ऐसे ही है, आधे से ज्यादा वैसे ही इतने फ्री फोकट में घूमते रहते हैं। बुला लो किसी को भी शोर मचाने के लिए, हो कुछ भी बकवास सी चीज बोल दो, हो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर दो, ये कर दो। माँ बेवकूफी की चीज है भाई, देखो सब जानते हैं, ठीक है ना। पॉलिटिक्स इनको खेलनी है, आपस में बयानबाजी करनी है, देते रहो, डजेंट मैटर। मैं तो इतना कहता हूँ भाई, लॉ एंड ऑर्डर हमारे यहाँ ठीक कर लो। रिसेंटली न्यूज आई थी कि एक एक्स आईपीएस ऑफिसर फ्रॉम पंजाब, उन्होंने सुसाइड कर लिया क्योंकि स्कैमस्टर्स उनके 8 करोड़ रुपए लेके लूट के चले गए। एक एक्स आईपीएस ऑफिसर इतने ज्यादा दबाव में आ गया उस चीज से कि भाई तुम तो आईपीएस ऑफिसर रहे हो, तुम्हारे तो कितने कॉन्टैक्ट हैं, तुम अगर नहीं अपने मामला सुलटवा सकते तो भाई आम नागरिक का क्या ही हाल होगा। तो भाई मैं तो कहता हूँ इतने देश के बाहर की बात मत सोचो, अंदर ही जो इतने सारे इश्यूज हैं उसको सॉर्ट आउट करा लो प्लीज। उस टाइप का ओवैसी जी कोई बयान दे दो और तुम भी उस चीज के कितने इस टाइप के प्रॉब्लम्स है उस टाइप के बारे में बात कर लो, रादर देन सेइंग इसको उठा लो उसको उठा लो। फेरी टेल्स मैन, ब्लडी फेरी टेल्स। आगे देखते हैं और क्या फेरी टेल्स चल रही हैं। ये न्यूज की पाठशाला नहीं, इसका नाम तो फेरी टेल्स ही होना चाहिए। कुछ भी चलता रहता है, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ लोग ना बस अपनी कोई पार्टी करने बैठे हैं, ठीक है, कुछ आदमी लोग फालतू की बात कुछ करे जा रहे हैं, वो सब होता रहता है इसकी न्यूज की पाठशाला में। ओवैसी तो ट्रंप के ऑपरेशन वेनेजुएला के बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की मांग उठा रहे हैं, लेकिन मुनीर को शायद पहले ही इस तरह की कार्रवाई का अंदेशा हो चुका है, इसलिए उसने पहले ही भारत के एक्शन के डर से अब वैसे पाकिस्तान ऑब्सेस तो है ही है, आसिम मुनीर ऑब्सेशन भी बहुत भारी है हमारे इंडियन मीडिया में, बहुत भारी। मतलब ट्रंप, चलो ट्रंप से तो हम भी ऑब्सेस्ड है, गिल्टी, बट वो तो पूरी दुनिया ही है क्योंकि कारनामे ही ऐसे हो रहे हैं। पर इनके आसिम मुनीर से भी बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है भाई हमारे इंडियन मीडिया, मतलब कोई और नहीं मिलता क्या इनको। अपनी सिक्योरिटी टाइट करवा ली। और पाठशाला में हम आपको इसके बारे में विस्तार से बता चुके हैं कि कैसे मुनीर इन दिनों 24 घंटे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर घूम रहा है, चाहे घर में हो विदेश में हो, मुनीर हर जगह बुलेट प्रूफ जैकेट ही पहनकर जाता है। मुझे लगता है दिस वुड बी द केस फॉर मोस्ट लीडर्स इन द वर्ल्ड कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर ही घूमते होंगे वो। और वेनेजुएला में ट्रंप के ऑपरेशन के बाद से तो मुनीर का बीपी और हाई हो गया होगा, क्योंकि लोग ट्रंप के ऑपरेशन वेनेजुएला को पीएम मोदी के ऑपरेशन सिंदूर से कनेक्ट करने लगे। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना, यार कह रहे हैं बीपी हाई हो गया होगा, एआई जनरेटेड इमेज में एकदम यूं ऐसे देखो, फिर से एआई जनरेटेड इमेज में एकदम आराम से बैठे, चैन की नींद हो रही है। यार तुम लोग यार, मतलब कुछ तो, एआई का जमाना है, कुछ थोड़ा बेहतर ही बना देते। सेना ने भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई ट्रेडिशनल वॉर नहीं छेड़ी थी। पाकिस्तान में सिर्फ आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया था, आम लोगों पर किसी तरह के हमले नहीं किए गए थे। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने वेनेजुएला में उन सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जहां से पलटवार की आशंका थी। वेनेजुएला में उतरने से पहले ही अमेरिकी सेना ने एयर पावर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस के दम पर दुश्मन को जवाब देने लायक ही नहीं छोड़ा। यह सब बिल्कुल वैसा ही था जैसा ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने किया। भारत ने भी पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार्स को पूरी तरह तबाह कर उसके जवाब देने लायक ही उसे नहीं छोड़ा था। तो इसमें चलो, जब फर्स्ट अटैक हुआ तब तो एयर डिफेंस सिस्टम को नहीं अटैक किया था ना, उसी की वजह से तो प्रॉब्लम हुई। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल आके बताते हैं हमको कि भाई पहले नहीं अटैक किया था, बाद में फिर अटैक किया एयर डिफेंस सिस्टम को, क्योंकि जो भी पॉलिटिकल विल नहीं थी या वॉट एवर द रीजन वाज। तो जो तुम बता रहे हो कि अमेरिका ने ऐसा किया, फर्स्ट ऑफ ऑल उनके पास टेक की अलग बात है, तुम भी आगे इसमें बताओगे कि ब्लैकआउट हो गया था काराकास में, दे हैव सच टेक्नोलॉजी। तो एंड ये भी बताया जा रहा है कि भाई अमेरिका में ये सब टेक्नोलॉजी के लिए बहुत अच्छा है, ऐसा हाई टेक वेपनरी एंड ऑल, पर वॉर लड़ने के लिए ना आपको इंडस्ट्रियल कैपेसिटी चाहिए होती है जो वहाँ पे नहीं है। खैर दैट इज अ टॉपिक फॉर, मतलब वो तो एक सेपरेट टॉपिक है,
पर ये जिस तरीके की मतलब कोशिश करते हैं ना ये पैरेलल्स निकालने की कि उसने ऐसा किया हम भी ऐसे करते हैं ये वो, मतलब कोई सर पैर नहीं है यार। प्लीज मतलब अपने आप को धोखे में मत रखो। कोई क्लेम भी नहीं कर रहा है कि इंडियन आर्मी के पास, आप इंडियन आर्मी के राज शमानी के ही देख लो यार। और मैं बहुत ज्यादा देखता नहीं उसके पॉडकास्ट, पर एक दो जो मैंने देखे हैं, जब इंडियन आर्मी के पर्सनल को इंटरव्यू करता है तो दे क्लियरली से कि भाई जो इक्विपमेंट हमारे पास अवेलेबल है वर्सेस जो इक्विपमेंट अमेरिकन और इनके पास कितने टेक्नोलॉजिकली सैवी हैं, वो जमीन आसमान का अंतर है। वो खुद ही कहते हैं तुमको आके कुछ भी 1 2 का 4 कर देना है। तो दुनिया कह रही है भाई, भारत में भी लोग कह रहे हैं कि अगर अमेरिका को खतरा लगा तो उसने एक्शन किया। तो पाकिस्तान तो आतंकिस्तान है, उससे बड़ा खतरा कौन? अमेरिका को क्या खतरा लगा? एक्सक्यूज मी, क्या खतरा लगा अमेरिका को? वो खुद ही नहीं मानते कि ड्रग्स वहां से आते हैं। अगर वो खतरा था भी तो वेनेजुएला अमेरिका के लिए खतरा कैसे है? कुछ भी बोल देना है। मुझे नहीं लगता इनकी स्क्रिप्ट कौन लिखता है यार। ये जानबूझकर होता है या तुम्हारे यहाँ चलता है फ्री फ्लो, जो भी आया बोल दो? तो भारत को भी एक्शन लेना चाहिए। तो भारत को और अच्छा मौका मिल गया है। सुनिए रक्षा विशेषज्ञ किस तरह वेनेजुएला में ट्रंप के ऑपरेशन की तुलना ऑपरेशन सिंदूर से कर रहे हैं। ये जो S-300 सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये चीन ने पाकिस्तान को सप्लाई किए थे। भारत की भी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी इतनी थी कि हमने उनके पूरी तरह से सप्रेस कर दिया, 7 रडार फोड़ दिए, ठीक है, और पूरा जो एयर डिफेंस है उसको नाकारा कर दिया। इसीलिए अमेरिका के जो स्पेशल फोर्सेस के हेलीकॉप्टर्स थे वो कोई 100 से ज्यादा किलोमीटर वो समुद्र तट पार करके अंदर गए वेनेजुएला में, और वहां पे वो हमला किया, स्नैच ऑपरेशन किया और वहां से उसको निकाल लिया। तो सबसे पहले वो चीज जो मैंने आपको बताई कि भाई पैरेलल्स ड्रॉ मत करो। सेकेंडली भाई आई वुड लाइक टू सी कि अमेरिका रशिया में जाके ऐसा कुछ कर सकता है। रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है ना, वहां पे जाके ये सब करके बताओ। पॉसिबल ही नहीं है। एंड ये चीज़ मैं अपने मन से बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो बहुत केयरफुल रहता हूँ कि मैं जो बताऊँ कहीं से कुछ तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन हो। कर्नल डगलस मैग्रेगर है, जाके देख लेना उनको। ही हैज सेड दिस कि कोई चांस ही नहीं है, तुम ये एक्चुअल बैटलफील्ड में जाके इस टाइप का कुछ करके बताओ। अमेरिकन कैन नॉट डू इट। कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के लिए वो ट्रेंड रहते हैं, एंड इस चीज़ में तो मुझे लगता है डेफिनेटली कुछ ना कुछ बैक चैनल से बात हुई होगी। वैसे बाय द वे हमने एक इसके ऊपर वीडियो बनाया है वेनेजुएला के ऊपर, उसमें इस चीज़ के बारे में भी बातचीत की है। तो इस टाइप के पैरेलल्स निकाल देना मतलब अपने आप को कितनी फेक सैटिस्फैक्शन दे लोगे यार, इससे क्या फायदा हो जाएगा? ट्रंप ने वेनेजुएला में जो पिक्चर दिखाई उसे देखकर तो पाकिस्तान के होश उड़े हो, क्योंकि पाकिस्तान सोच रहा होगा कि जैसा ट्रंप ने वेनेजुएला में किया वैसा उसके साथ हो गया तो क्या होगा। आप देखिए कि ट्रंप कैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को खींच कर लाए। वेनेजुएला को भनक लगे बिना 150 एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स की लैंडिंग, 7 धमाके, फिर मादुरो को अमेरिका पहुंचा दिया। 150 एयरक्राफ्ट की लैंडिंग? 150 एयरक्राफ्ट तो यूज हुए थे, ठीक है, ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है। लैंडिंग कहाँ हुई इतने सारों की? लैंड तो हार्डली कुछ, जो हेलीकॉप्टर्स ही थे जो अपना उसको क्या कहते हैं उठाने गए थे मडूरो को, वही था। एंड तुम यार, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, तुमने इतना सब गुणगान गा रहे हो अमेरिका ने क्या ये किया है, कितना डेंजरस है पूरी दुनिया के लिए, वो तुम्हें नहीं दिख रहा। ये सब टाइप की फालतू चीज तुम रिपोर्ट कर रहे हो। ये दुनिया कितने मतलब डेंजरस मकाम पे आके खड़ी हो गई है, ठीक है, कितने डेंजरस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं आज के डेट में कि ऐसे टाइप के एक्शंस कोई ले सकता है कि एक प्रेसिडेंट कोई जाके उठा ले। बैकडोर नेगोशिएशन हुई हो या नहीं हो, रिगार्डलेस, उसके बारे में तुमको कोई चिंता नहीं है। आके तुमको इस टाइप के फेक कंपैरिजंस, फेक पैरेलल्स बनाने, ये सब किसी हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है। लेकिन अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने इसे कैसे हकीकत में बदल कर दिखाया। आधी रात के कुछ देर बाद अमेरिकी सेना ने पहले वेनेजुएला की राजधानी काराकास में तय किए गए टारगेट्स को निशाना बनाना शुरू किया। सबसे पहले गोला बारूद, डिपो, एयर डिफेंस और काराकास के हवाई अड्डे पर हमले किए। इसके साथ ही उस फोर्ट ट्यूना मिलिट्री बेस पर भी हमला कर दिया जहां मादुरो और उनकी पत्नी मौजूद थी। यह वेनेजुएला का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना माना जाता है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अमेरिका ने ऑपरेशन के दौरान काराकास की लगभग सभी लाइट्स बंद कर दी। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर्स को गिराने वाले एयर डिफेंस, अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम, सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्चर सब नाकाम कर दिए। सेफ कॉरिडोर तैयार होने के बाद अमेरिकी डेल्टा फोर्स के एयरक्राफ्ट्स ने समंदर में तैनात अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस इवो जिमा से ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के लिए उड़ान भरी। इसमें अब जब यही बात हो रही है तो ये भी बता दे कितना बिल्डअप था वहां पे।
अमेरिका की कितनी नेवी वहां बिल्डअप थी, कितने कितने एयरक्राफ्ट कैरियर्स, कितने वॉरशिप्स। तो भाई अमेरिका के पास ये पावर है इस टाइप से प्रोजेक्ट करने की, ठीक है। उनके पास सबसे बड़ी पावर है यूएस डॉलर की, जो वो छापते रहते हैं, इतना ज़्यादा छापते रहते हैं कि ऑलमोस्ट $38 ट्रिलियन उनका डेट हो चुका है, ठीक है। फिर भी $1.5 ट्रिलियन का अब 1 से $1.5 ट्रिलियन कर दिया है डिफेंस बजट। ये सब बात करो ना, कितना डेंजरस है ये कि भाई क्या अमेरिका क्या ऐसा प्लान कर रहा है कि ऑलरेडी $1 ट्रिलियन का आपका डिफेंस बजट था जो ऑडिट भी नहीं पास कर पाता, अब आपने 1.5 ट्रिलियन का कर दिया, उसको डिपार्टमेंट ऑफ वॉर नाम दे दिया है। तो भाई आप कितने वॉर कराना चाह रहे हो, आप क्या सोच रहे हो कि किस किस टाइप के वॉर्स लड़े जाएंगे, क्या वर्ल्ड वॉर 3 की प्लानिंग हो रही है क्या यहाँ पे? ये सब तो मैं कुछ नहीं बात करनी कि ये सब कितना डेंजरस है, ये आलतू फालतू चीजें बात कर रहे हो। के लिए 150 से ज्यादा एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल हुआ, जिसमें फाइटर जेट, बॉम्बर ड्रोन, निगरानी विमान, खुफिया विमान और हेलीकॉप्टर शामिल थे। डेल्टा फोर्स के हेलीकॉप्टर्स ने फोर्ट थियोना मिलिट्री बेस की इमारतों की छत पर लैंडिंग की और इसके बाद डेल्टा फोर्स के कमांडो ने मिलिट्री बेस में छिपे मादुरो और उनकी पत्नी की तलाश शुरू की। दोनों को पहले अमेरिकी नेवी के युद्धपोत यूएसएस इवो जीमा पर लाया गया और वहां से फिर अमेरिका पहुंचा दिया गया। तो भारत जो है वो ऐसा कर सकता है या करेगा, अब यह प्रश्न उठ रहा है। जिस तरह अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने हॉलीवुड फिल्मों जैसी कहानी को हकीकत में बदल दिया, उसी तरह पिछले कुछ सालों में इस तरह के ऑपरेशन के लिए भारत की सेना पर भी दुनिया का भरोसा बढ़ा है। भारत में भी बेबी और डी डे जैसी बॉलीवुड फिल्मों में आतंकियों के खिलाफ दूसरे देशों में घुसकर भारतीय एजेंसियों के ऑपरेशन को दिखाया जा चुका है। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद असल जिंदगी में भी इस तरह के ऑपरेशन होने लगे। ऐसा ही एक ऑपरेशन। अरे यार ये सब क्या बात कर रहे हो, धुरंधर के बारे में बताओ ना। धुरंधर सबसे क्रेजी मूवी तो धुरंधर है, वैसे मैंने नहीं देखी, आधा घंटा देखी, उसके बियॉन्ड फिर मुझे देखने का मन नहीं किया। एक तो इतनी लंबी मूवी है, ऊपर से मैंने उसके बारे में इतने रिव्यूज देख लिए ऑफ ऑल काइंड्स कि कितना भारी प्रोपेगेंडा है कि आई जस्ट कांट गेट माई सेल्फ टू वॉच दैट मूवी। और वैसे भी मुझे धुरंधर क्या देखनी यार, सुशांत की न्यूज की पाठशाला है, इसमें जितनी एंटरटेनमेंट होती है ना शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम कहीं नहीं हो सकती। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।